तो मैं आपको ये सावित्री वाव में से जो द्वारकाधीश की मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई उसकी पहले की रोचक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। आज हम आपको लेकर आए हैं एक सावित्री भाव नाम का स्थान है। वो सावित्री भाव की उस कुएं के अंदर से वहां पर ये मूर्ति जो है द्वारकाधीश की वो वहां उस कुएं से निकली है। ये मूर्ति आप तभी ले जा सकते हो जब ये मूर्ति स्वयं चल के आपके पास आए तो आप ले जाओ मूर्ति। अब बात ऐसी हुई कि बुडाना जी तो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, उन्होंने सच्चे दिल से प्रार्थना की द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण चैनल इस समय आप सभी को पता है कि द्वारका धाम की यात्रा पर हैं हम, और जिस तरह से आप आनंद ले रहे हैं द्वारका भूमि का, उसी कड़ी में आज एक बड़ा ज़बरदस्त स्थान आपको लेकर आए हम इस द्वारका की भूमि से। और आपने जैसा कि देखा कि हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको जो दर्शन कराए वो द्वारकाधीश के दर्शन कराए, उस भव्य महल के दर्शन कराए, और उस महल में जो विग्रह है हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश का, उस विग्रह के दर्शन आपने किए। अब उसी विग्रह का प्रागट्य कहाँ से है, आज हम आपको लेकर आए हैं एक सावित्री भाव नाम का स्थान है। वो सावित्री भाव की उस कुएं के अंदर से वहाँ पर ये मूर्ति जो है द्वारकाधीश की वो वहाँ उस कुएं से निकली है, कहीं तो वहाँ से प्रकट हुई है। हिंदुस्तान के जितने भी भक्त लोग आते हैं वो सभी लोग द्वारकाधीश के मंदिर तक जाते हैं, गोमती का स्नान करते हैं और अरब सागर का दर्शन करते हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ पर एक सावित्री भाव भी है जहाँ से ये द्वारकाधीश की जो मूर्ति है उसका प्रागट्य यहाँ पर हुआ है। इस समय मैं उसी स्थान पर आया हुआ हूँ और भगवान श्री कृष्ण की द्वारका की इन कुंज गलियों से होते हुए हम इस बट वृक्ष के नीचे आपको लेकर आए हैं। और ये बट वृक्ष बिल्कुल सावित्री भाव के पास में है, और इसी के पास में एक मंदिर है, राम मंदिर, और उसी के सामने ये सावित्री भाव है जहाँ पर द्वारकाधीश की जो मूर्ति है वो वहाँ से निकली है, प्रागट हुआ है। उस प्रागट स्थली का दर्शन कराने के लिए हम आपको लेकर आए हैं। और इधर की साइड में जब आप आएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये सावित्री भाव के जस्ट सामने आप इस राम मंदिर को देख सकते हैं। और हमारी इस यात्रा में हमारे जो प्रभु जी हैं, हमारी इस यात्रा में ये हमारे साथ में हैं, जो कि यहीं पे द्वारका की भूमि से हैं। आइए इनको साथ में लेते हैं और इनके अनुभव के साथ इस यात्रा का आनंद लेंगे। सबसे पहले प्रभु चैनल की तरफ से आपको राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार। द्वारकाधीश द्वारका की भूमि में ब्रज दर्पण के जितने व्यूअर्स हैं उनका हार्दिक स्वागत है। आज हम जहाँ खड़े हैं वो द्वारकाधीश की बहुत ही पवित्र भूमि है। हमारे सनातन संस्कृति में जो 4 धाम है उनमें से एक धाम द्वारका आता है, और पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो 7 पुरानी नगरी है, धार्मिक पुरानी नगरी है, एसेंट रिलीजियस सेंटर है, उनमें से एक द्वारका को रिकॉग्नाइजेशन ने उनको एक पहचान मिली है। तो ऐसे द्वारका में तो बहुत दूर दूर से यात्री को दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करके अपने आप को बहुत ही धन्य समझते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी जगह से परिचित कराएंगे जो द्वारकाधीश की मूर्ति जहाँ से निकली है, स्वयंभू निकली है। क्योंकि हम जानते हैं कि सनातन संस्कृति का इतिहास ही इतना अजोड़ है, इतना पुरातन है और सत्य से जुड़ा हुआ है कि हर इंसान उसको एक बार जानना चाहेगा ही। तो आज मैं आपको द्वारकाधीश की जो मूर्ति है, वैसे तो बहुत रोचक कहानी है, उनका रहस्य क्या है उसके बारे में आपको प्रकाश डालूंगा। पहले ये पूरी जानकारी प्रभु जी हमें दें उससे पहले एक जो मंदिर हम पीछे देख रहे हैं थोड़ा इसको हम आपको दिखा दें, उसके बाद आपको उस स्थान तक लेके चलेंगे प्रभु जी के साथ में। और उस कहानी को आप सुनना, वो कहानी, वो भक्त जिसकी वजह से इस कुएं से आखिरकार क्यों द्वारकाधीश की मूर्ति को यहाँ से प्रकट होना पड़ा, इसके पीछे बड़ी प्यारी कहानी है, वो जस्ट आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो स्ट्रक्चर आप इस समय देख रहे हैं ये द्वारका में स्थित उस सावित्री भाव के सामने जहाँ से कि ये द्वारकाधीश की मूर्ति निकली है, ये राम मंदिर का ये स्ट्रक्चर है। भगवान कृष्ण की नगरी राजधानी में राम मंदिर का होना ये हमारे आपके लिए बड़ा अद्भुत है। और इस स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे, इस तरह का पत्थर
मैं समझता हूँ द्वारका के अलावा कहीं नहीं मिलता। आप यकीन मान सकते हैं पूरे विश्व में द्वारका के अलावा ये पत्थर जो शिलाएं ये देख रहे हैं, अधिकतर शिलाएं चाहे वो समुद्र के आसपास हो या समुद्र के किनारे हो, गोमती में हो, जो भगवान का मंदिर बना हुआ हो, लगभग एक जैसा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलता है। ऐसी बात है महाराज जी कि ये द्वारका नगरी करीब करीब इसका इतिहास 5100 साल से भी पुराना है। ऑथेंटिक बात करें तो भगवान कृष्ण का जन्म वैसे अभी ये ईस्वी सन 2024 चल रही है, तो ईस्वी सन मुताबिक हम चले तो ईसा पूर्व 3112 ईसा पूर्व में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, ऐसा ऑथेंटिक सामने आता है। और देह विलय यानी ये संसार से उन्होंने विलय ले लिया था ईसा पूर्व 3020 की साल में। ये द्वारका नगरी जो है उसका रिनोवेशन कुछ कुछ सनातन संस्कृति के हिंदू राजपूत राजाओं जो हुए उन्होंने कालक्रम में रिनोवेशन किया था। तो करीब करीब ये जो आपको आर्किटेक्चर दिखाई देता है द्वारका मंदिर का हो या उसके इर्द गिर्द जितने भी एसेंट प्राचीन मंदिर है, ये सब 12वीं सदी के जो सोलंकी काल था गुजरात में उस टाइम का स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको ये सावित्री वाव में से जो द्वारकाधीश की मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई उसकी पहले की रोचक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। बात ऐसी थी कि डाकोर गुजरात में एक धार्मिक जगह है जहाँ पे डाकोर भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ से बोडाणा जी जो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे वो हर महीने पूनम में डाकोर से द्वारका चल के आते थे, काफ़ी साल तक चल के आते थे। बाद में जब उसकी बड़ी उम्र हो गई, करीब करीब 80 साल यानी 80 साल के हो गए। अच्छा, डाक और द्वारका की दूरी कितनी है? 450 से ऊपर की दूरी है, किलोमीटर। 450 किलोमीटर डेली हर पूर्णिमा के दिन आना? हर पूर्णिमा के दिन वो चल के डाकोर से द्वारका यानी सोचो करीब करीब 500 किलोमीटर चल के आते थे। और एक साल ऐसा आया कि उनकी बढ़ती उम्र के देखते उन्होंने भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना की। बहुत ही भक्त थे भगवान कृष्ण के, तो द्वारकाधीश के सामने उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु अब मैं तो चल के नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा ऐसी है, मेरी ख्वाहिश ऐसी है कि आप चल के मेरे वहाँ यानी डाकोर आइए। तो वहाँ के उस टाइम के जो भी पुजारी होंगे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये क्या आप बातें बता रहे हो। हाँ, ये मूर्ति आप तभी ले जा सकते हो जब ये मूर्ति स्वयं चल के आपके पास आए तो आप ले जाओ मूर्ति। अब बात ऐसी हुई कि बोडाणा जी तो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, उन्होंने सच्चे दिल से प्रार्थना की द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने। तो इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि उस टाइम पे द्वारकाधीश की जो मूर्ति है वो स्वयं चली है और बाल कृष्ण के स्वरूप में आके बोडाणा जी ने जो लास्ट टाइम पूनम भरने के लिए अपनी बैलगाड़ी से आए थे, वो बैलगाड़ी में भगवान कृष्ण खुद बैठ के वो डाकोर गए हैं द्वारका से बैलगाड़ी को चलाते हुए, और पीछे बोडाणा जी बैठे हैं और वो डाकोर गए हैं। तो ये द्वारकाधीश में जो ध्वजा चढ़ती है वो 52 गज की ध्वजा बोली जाती है। तो 52 गज की ध्वजा है, लेकिन मंदिर के अंदर मूर्ति तो है नहीं। तो ऐसी बात हुई कि वहाँ का जो मुख्य पुजारी थे उनके स्वप्न में ऐसी बात आई कि आप एक जगह है द्वारका में जिसे जहाँ पे हम खड़े हैं उसको सावित्री वाव बोला जाता है, आप उसको दिखाइए। वो ये जगह वही जगह है कि जहाँ पे जो मुख्य पुजारी है उनको एक स्वप्न आया कि इस जगह पे आप 6 महीने तक 6 माह तक आपको पूजा करनी है। 6 महीने के बाद मैं स्वयं यानी परमात्मा का जो स्वरूप है वो मूर्ति के स्वरूप में विराजमान होऊंगा, और इस मूर्ति को जो भी भक्त जैसी उनकी श्रद्धा होगी
उस श्रद्धा से वो उसकी भक्ति करेगा तो मैं उनको ऐसी श्रद्धा से फल दूंगा। तो बात ऐसी हुई कि 5.5 महीने के बाद मूर्ति तो जमीन में से निकलने लगी, लेकिन आकाश जो सपनों में जो बात हुई थी पुजारी को, वो 6 महीने की हुई थी। 6 महीने के बाद निकाला, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 5.5 महीने के बाद मूर्ति को इसी जगह से निकाल लिया गया। आइए आपको इधर इधर की तरफ दिखाएं। ये सावित्री भाव है जहाँ की प्रभु जी बता रहे हैं कि कैसे बुढ़ाना नाम के जो भक्त हैं उनको 5.5 महीने में, जो कि 6 महीने के बाद निकलनी थी इस मूर्ति को, वो 5.5 महीने में यहाँ से निकली है। हाँ, फिर इससे आगे 5.5 महीने के बाद मूर्ति को बाहर निकाल लिया गया। तो बात ऐसी हुई कि भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के जो नेत्र है वो नेत्र थोड़े अपूर्ण थोड़े आए हैं, और हाथ है वो थोड़े बंधे हुए आए हैं। और द्वारकाधीश की जो पुरानी मूर्ति थी वो तो बोडाणा जी ले गए डाकोर में। डाकोर में जो स्थित मूर्ति है वो द्वारकाधीश की ही है, लेकिन भगवान जो होते हैं वो भक्ति के सामने विवश बन जाते हैं। और वो बोडाणा जी अपने भक्ति भाव से द्वारकाधीश को अपनी बैलगाड़ी में बिठा के डाकोर ले गए। और इस द्वारका में भी भक्त निराश न जाए, क्योंकि श्रद्धा से तो यहीं पर भी भक्त आते हैं। तो यहाँ से 5.5 महीने के बाद मूर्ति को निकाल लिया गया, इसलिए भगवान द्वारकाधीश का जो पूर्ण स्वरूप आना चाहिए था उसकी जगह आंखें थोड़ी अपूर्ण आई है। लेकिन ये मूर्ति अलौकिक है, बहुत ही श्रद्धा से आप उसकी भजना करोगे, दर्शन करोगे तो आपको एक अलौकिक दर्शन की अनुभूति होती है, आपको एक शांति मिलती है। ये अलौकिक है, तो हम भी कहते हैं कि द्वारका आप अचूक दर्शन करने के लिए आइए और अपने जीवन को धन्य बनाए। ये देखा आपने कि किस तरीके से द्वारकाधीश का जो विग्रह है, जो मूर्ति है, जिसका प्रागट्य है वो इस सावित्री भाव से है। और पूरी कहानी आपने देखी कि किस तरह से 6 महीने में इस मूर्ति को यहाँ से निकलना था, जैसा कि स्वप्न में बताया भगवान ने, लेकिन 5.5 महीने में मूर्ति निकली है। तो आज हम जो दर्शन करते हैं द्वारकाधीश जी की मूर्ति का विग्रह का, आप देखते होंगे उनकी आंखें अपूर्ण आंखें हैं और हाथ भी थोड़े ऐसे सिकुड़े हुए से हैं। उसका कारण यही है कि 6 महीने के बाद जिस मूर्ति को आना था वो मूर्ति 5.5 महीने के बाद इसी बावड़ी बोले तो इसी कुएं के जल से नीचे से आज जो द्वारकाधीश का जो विग्रह है वो यहीं से प्राकट हुआ है। जी हाँ, 5000 साल पहले। ये कितने साल पहले की घटना समझो से? ये तो बहुत पुरानी बात है, एग्जैक्ट डेट का तो महाराज जी नहीं पता है, लेकिन रजवाड़े के टाइम में बहुत पहले की पुरानी साल पहले, 500 साल उससे भी पुरानी बात होगी, लगभग 1000 साल पहले की बातें हैं, जो कि यहाँ पर यह घटना हुई है कि कैसे यहाँ पर बोडाना नाम के भक्त के द्वारा इस मूर्ति को यहाँ से प्रकट किया गया है, जो कि द्वारकाधीश के मंदिर गुजरात जो पश्चिमी क्षेत्र पर है, वहाँ पर हम और आप जो पूरा संसार दर्शन करता है द्वारकाधीश की उस विग्रह का, उस सुंदर अलौकिक विग्रह का। वो विग्रह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप दूर से दिखाइए, इसको सावित्री भाव कहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, हजारों लोग डेली आते हैं इस द्वारका भूमि पर, लेकिन बहुत कम उसमें से मानो तो 1% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये प्रागट्य स्थली है हमारे द्वारकाधीश की, जो कि इस समय द्वारका में हम आपको दिखा रहे हैं। सावित्री भाव हमारे प्रभु जी हमारे साथ में है, जो कि उन्होंने बड़े सुंदर भाव के साथ में संपूर्ण जानकारी इस भाव के बारे में हमको दी है। और धन्य है ये स्थान कि कैसे इस जल से, इस कुएं से हमारे द्वारकाधीश जी का प्रकट होता है। इसलिए संसार में भारत भूमि को अपने आप में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहाँ के कण कण में हमारे इष्ट का यहाँ पर गुणगान होता है। वातावरण भी यहाँ पर इस समय कृष्ण में है। ये पूरा आप चारों तरफ का सोसाइटी दिखाइए, ये समस्त जैसे ब्रज में ब्रजवासी होते हैं, ये हमारे द्वारकाधीश के वो जन हैं जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है, जो आनंद अपना लेते हैं इस द्वारकाधीश की भूमि पर। तो ये वही स्थान है जहाँ पर आज से 1000 साल पहले इस सावित्री भाव से भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, द्वारकाधीश की जो मूर्ति है, उसका उद्गम इसी स्थान से हुआ है। और एक बार पुनः मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार फिर आप दर्शन कीजिए सावित्री भाव का। और ये सावित्री भाव जहाँ से द्वारकाधीश की मूर्ति का उद्गम स्थल बोले तो प्राकट स्थल है, जो कि यहाँ पर ये निकला है। आप देख सकते हैं इसकी गहराई, और ये समुद्री इलाका पूरा है, समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है ये द्वारका। गुजरात की भूमि पर हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे साथ में वीरेंद्र सिंह जडेजा, जो कि इस समय हमारे साथ में है और हमारे चित परिचित हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं ये, और इनका बड़ा सहयोग हमारे साथ रहा है कि किस तरीके से हम द्वारका में
इस पावन स्थान को ढूंढ पाए हैं, ये हमारे लिए बड़ा अलौकिक रहा। आपके लिए विशेष विशेष धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारे भक्तों के लिए इतना सुंदर यहाँ पर इस बावड़ी के बारे में बताया। आज का हमारा ये आनंद, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।